हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखें, अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली जरूरत है। अब मोदी को नहीं जरूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है। और इसका फायदा ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की जरूरत है। डेफिनेटली मैंने इसी पॉइंट को कहा कि उनकी जरूरत है। आप छोटी सी बात देख लें कि पीछे बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब, ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को। बात है। और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को, जिसे कहते हैं ना कि सही करारा एक झटका लगाया, और वो है कि वॉर जो है, अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीछे चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। ठीक है जी। अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, वो किसी ने हैक कर ली है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट, मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि पूरी दुनिया में मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि रशिया यूक्रेन दोनों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। अब शुक्रवार को पीएम मोदी 12 घंटे की एक लंबी ट्रेन यात्रा करके पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे, और यूक्रेन पहुंचकर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी ने बहुत समय तक ज़ेलेंस्की से बातचीत की, और यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी को युद्ध की वजह से यूक्रेन को हुए जानमाल की हानि को बताया। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच हुई लंबी वार्ता की फोटो वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को देख पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया कह रही है कि आज पीएम मोदी ही एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो शांति का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हैं और रशिया यूक्रेन दोनों के लीडरों से अच्छी बनाकर रखे हैं। अब पीएम मोदी ने पिछले ही महीने 8 जुलाई को रशिया का दौरा किया था और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की थी, और इसके बाद अब 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने के बाद इसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में बढ़ गई हैं। खासकर पाकिस्तानी मीडिया में पीएम मोदी की चर्चाएं तेजी से बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि एक तरफ पूरी दुनिया है जो दो खेमों में बट गई है, लेकिन दूसरी तरफ भारत है जो दोनों देशों से एक साथ अच्छे संबंध बनाकर आगे बढ़ रहा है। अब ये भी देखें ना कि किसी 20 ममालिक के अंदर एक एशियन कंट्री की करेंसी चल रही है, जिससे जाहिर होती है कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी सोच, उनका विजन किस कदर ज़्यादा, और उनकी कोलैबोरेशन कैसी है। बात होती है कोलैबोरेशन की, तो वो हर तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जितनी बड़ी इकॉनमी है रशिया जो है, वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली जरूरत है। अब मोदी को नहीं जरूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है। और इसका फायदा ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की जरूरत है। डेफिनेटली मैंने इसी पॉइंट को कहा कि उनकी ज़रूरत है। आप छोटी सी बात देख लें कि पीछे जो है ये जो अंबानी जो है, उनकी फैमिली जो अंबानी फैमिली की है। तो अब आपने वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है कि अब पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स चल रहा है, तो अंबानी फैमिली जो है एम्बेसडर बन के गए हैं कि आप बिजनेस के हवाले से डेवलपमेंट के लिए पेरिस के अंदर जाएं और वहां पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। 2036 का ओलंपिक्स इंडिया में हो रहे हैं सर, ऐसे तो नहीं वो चले गए ना ओलंपिक्स में। तो बात होती है लीडरशिप की। तो इंडिया ने जितनी भी रिसेंट इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ।
उनकी क्या बातचीत हुई, कितने एग्रीमेंट्स हुए। वो महात्मा गांधी मेमोरियल जो स्टैचू है वहाँ पर गए, जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहाँ पर गए, और ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ। और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ। उसने सब चीज़ों को मात दे दी है। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े अव्वल पे नज़र आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for disaster management. ट्रक के ट्रक वहाँ पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे जो जितना भी इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके ऊपर इसकी पब्लिश हो रही है। द भीष्म क्यूब इज एन एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सेहोग, हिटा एंड मेत्री। दिस प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, और ये अब प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, जो कि ये शो करता है कि इंडियाज कमिटमेंट to provide a rapid medical aid in disaster areas, reflecting the country's growing role in